तो आपकी सोच बदलेगी, और अगर पूरी सुन ली तो 2026 में आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये हनुमान जी की वो कथा है जिसने टूटे हुए लोगों को खड़ा कर दिया। मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं उन्हें सिर्फ कहानी मिलती है, लेकिन जो अंत तक सुनते हैं उन्हें हनुमान जी का संदेश मिलता है। अगर आपकी जिंदगी में बार बार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, मन टूट चुका है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, तो समझ लीजिए ये कहानी हनुमान जी ने आपके लिए ही भेजी है। बहुत समय पहले की बात नहीं है। एक साधारण सा इंसान था, नाम था आरव। ना अमीर, ना बड़ा घर, ना मजबूत सपोर्ट सिस्टम, लेकिन सपने बड़े थे, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। लोग कहते थे, औकातों में रहो, तेरे बस का नहीं है, इतना सोचता है पागल हो जाएगा। धीरे धीरे आरव ने भी खुद पर शक करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, मेहनत करता रहा, लेकिन हर बार नाकामी। शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरी किस्मत में ही हार लिखी है। रात को छत देखते हुए एक ही सवाल, भगवान मैंने क्या बिगाड़ा है। यहीं से कहानी मोड़ लेने वाली थी। एक मंगलवार की सुबह आरव ऐसे ही बिना मन के एक छोटे से मंदिर में चला गया। वहां हनुमान जी की मूर्ति थी। ना कोई चमत्कार, ना कोई आवाज, बस एक पंक्ति लिखी थी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन। आरव वहीं बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग साधु ने कहा, हनुमान जी कमजोर की नहीं, हिम्मत वाले की मदद करते हैं। और यही वाक्य आरव की जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो हनुमान जी आपको सुन रहे हैं। कमेंट में जय हनुमान लिखो और वीडियो को आगे बढ़ने दो। लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी है, क्योंकि अगले ही दिन आरव के साथ जो हुआ वो हनुमान जी की कृपा नहीं, हनुमान जी की परीक्षा थी। हनुमान जी की पहली परीक्षा क्या थी? 90% लोग यहाँ हार क्यों मान लेते हैं, और 2026 में सफल होने वालों की असली पहचान। अगर आप यहाँ तक आए हो तो समझ लो हनुमान जी आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग इस मोड़ तक पहुँचते हैं वही लोग जिंदगी में कुछ अलग करते हैं। वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसमें हनुमान जी की पहली और सबसे कठिन परीक्षा छुपी है। एक साधारण इंसान आरव, टूटा हुआ मन, असफलताएं और आखिरी उम्मीद हनुमान जी। मंदिर में लिखा एक वाक्य, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, और साधु के शब्द, हनुमान जी कमजोर की नहीं, हिम्मत वाले की मदद करते हैं। अगली सुबह कुछ भी बदला नहीं था। वही जिंदगी, वही परेशानियां, वही लोग। आरव के मन में एक सवाल उठा, अगर हनुमान जी मेरी मदद कर रहे हैं तो कुछ बदला क्यों नहीं? यही 90% लोग भगवान से नाराज हो जाते हैं। हनुमान जी तुरंत चमत्कार नहीं करते, वो पहले देखते हैं क्या इंसान सच में तैयार है या बस दुख में भगवान को याद कर रहा है। आरव को ये समझ नहीं आया। उसने सोचा, शायद मैं ही गलत था, भगवान भी मेरी नहीं सुनते। उस दिन आरव को एक और झटका लगा। जिस काम से उसे उम्मीद थी वहीं से उसे ना मिल गई। फोन हाथ में था, आंखें नम थीं, अब कुछ नहीं बचा। यही वो पल था जहां हनुमान जी की असली परीक्षा शुरू हुई। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसे वहीं साधु के शब्द याद आए, हनुमान जी कमजोर की नहीं, हिम्मत वाले की मदद करते हैं। तभी उसे समझ आया, हनुमान जी की पहली परीक्षा है टूटने के बाद भी खड़े रहना। अगर आपकी जिंदगी में भी सब कुछ गलत हो रहा है तो ध्यान से सुनो, शायद ये सजा नहीं, हनुमान जी की परीक्षा है। जो इस वीडियो को यहां तक देख रहा है वो कमजोर नहीं हो सकता। अगली सुबह आरव फिर उठा। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी, फिर भी वो खड़ा हुआ। अगर हार भी मिली तो मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। यहीं से हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे शुरू होती है। आरव ने नोटिस किया, डर थोड़ा कम हो गया, मन शांत रहने लगा, गुस्सा कम होने लगा। कोई चमत्कार नहीं, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। यही हनुमान जी का तरीका है। लोग सोचते हैं जब भगवान साथ हों तो परेशानी नहीं आएगी, लेकिन सच्चाई ये है, जब हनुमान जी साथ होते हैं तब परेशानी आती है, ताकि आप मजबूत बन सको। अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी आपकी परीक्षा में आपको पास कर दें, कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि हनुमान जी की दूसरी परीक्षा पहले से भी ज्यादा कठिन होती है। आरव को मिलेगा एक ऐसा मौका, आरव को मिलेगा एक ऐसा मौका जो उसकी जिंदगी बना भी सकता है और हमेशा के लिए तोड़ भी सकता है, क्योंकि यहां से असली परिवर्तन शुरू होगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो अब ये वीडियो आपके रहस्य के लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए है। वो जगह है जहां 100 में से 95 लोग खुद ही अपनी किस्मत खराब कर लेते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना। आरव टूट चुका था, फिर भी खड़ा हुआ। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन अंदर डर कम हुआ,
यही था हनुमान जी का पहला संकेत। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की। हनुमान जी की दूसरी परीक्षा है अहंकार और अधीरता। जब इंसान थोड़ा संभल जाता है तब उसे लगता है अब तो मैं सही कर ही लूंगा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। यहीं से कृपा रुक जाती है। एक दिन आरव को अचानक एक मौका मिला। वो मौका छोटा नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया। आरव के मन में आवाज आई, अब देखना, मैं सबको गलत साबित कर दूंगा। और यही सबसे खतरनाक सोच थी। उसी शाम आरव फिर मंदिर गया। हनुमान जी की मूर्ति वहीं थी, लेकिन आज उसकी नजर एक नई बात पर पड़ी। मूर्ति के नीचे लिखा था, सेवा से शक्ति आती है और शक्ति से विनाश भी। आरव समझ नहीं पाया। काम शुरू हुआ। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर थकान, गुस्सा, इम्पेशेंस। आरव सोचने लगा, मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी लोग मेरी कद्र क्यों नहीं कर रहे। यहीं हनुमान जी चुप हो गए। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा बेहतर होते ही गुस्सा बढ़ गया और शांति कम हो गई, तो ध्यान रखो। एक दिन आरव से बड़ी गलती हो गई। अहंकार में आकर उसने वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। नतीजा, वो मौका हाथ से निकल गया। फोन कट चुका था। कमरा फिर से शांत था। इस बार आरव रोया नहीं, बस बैठा रहा और पहली बार बोला, हनुमान जी, अगर गलती मेरी है तो मुझे सुधार दो। यही कृपा लौटती है। हनुमान जी ताकत नहीं देती, वो झुकना सिखाते हैं। जो झुक गया वही उठाया जाता है। आरव ने तय किया, मैं खुद को साबित नहीं करूंगा, मैं खुद को सुधारूंगा। कुछ दिनों बाद वही लोग जो दूर हो गए थे खुद बात करने आए। वही डर अब कमजोर लगने लगा, वही मन अब शांत रहने लगा। कोई चमत्कार नहीं, लेकिन दिशा बदल चुकी थी। अगर आप भी मानते हो कि गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि हनुमान जी का रास्ता है, कमेंट में लिखो, जय बजरंगबली। 2026 में आप बदलोगे या सब बदल जाएगा? क्योंकि यही वो भाग है जहां कहानी खत्म नहीं, भाग्य शुरू होता है। अगर आप यहां तक वीडियो देखते आए हो तो ये कोई इत्तेफाका नहीं है। हनुमान जी कभी भी आखिरी परीक्षा हर किसी को नहीं देते। वीडियो को अब बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें वो रहस्य है जो 2026 में आपकी दिशा तय करेगा। आरव ने सीखा, टूटने के बाद खड़े रहना, अहंकार छोड़कर झुकना, गलती मानकर खुद को सुधारना। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था, और यही वजह थी कि हनुमान जी की तीसरी परीक्षा है, धैर्य और विश्वास। जब इंसान बदल चुका होता है तब भी परिणाम देर से आते हैं, और यहीं सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं। सब कुछ सही लग रहा था, सोच साफ थी, मेहनत सच्ची थी, अहंकार नहीं था, फिर भी कोई बड़ी सफलता नहीं। दिन, हफ्ते, महीने। आरव के मन में सवाल आया, क्या मैं सही रास्ते पर हूं भी या नहीं? एक रात आरव ने कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, बस इतना बोला, हनुमान जी, अगर आप साथ हो तो मैं इंतजार कर लूंगा। यही परीक्षा पास हो जाती है। अगर आपकी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक करने के बाद भी परिणाम नहीं आ रहे, तो सुनो, ये देरी सजा नहीं, ये हनुमान जी का विश्वास है। वो देख रहे हैं कि आप भागोगे या टिके रहोगे। एक दिन बिना उम्मीद के आरव को एक कॉल आया। वो मौका बड़ा था, लेकिन अब आरव बदला हुआ था। इस बार उसके मन में न घमंड था, न डर, बस एक भावना, मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। हनुमान जी का चमत्कार अचानक पैसा या नाम नहीं होता। असली चमत्कार होता है सही समय, सही मौका और सही इंसान बन जाना। आरव अब उस मौके के लायक बन चुका था। धीरे धीरे जिंदगी में स्थिरता आई, लोगों का भरोसा लौटा, आत्मसम्मान वापस आया। आरव मुस्कुराया, इस बार जीत पर नहीं, खुद के बदल जाने पर। हनुमान जी आपकी किस्मत नहीं बदलते, वो आपको ऐसा इंसान बना देते हैं कि किस्मत बदलनी ही पड़ती है। जो ये समझ गया वही 2026 में आगे निकलेगा। अगर आप आज भी संघर्ष में हो तो याद रखना, हनुमान जी ने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको तैयार कर रहे हैं, ताकि जब समय आए आप टूटो नहीं, चमको। अगर आप विश्वास रखते हो कि 2026 आपका साल होगा तो कमेंट में लिखो, जय हनुमान, मैं तैयार हूं। लेकिन आपकी कहानी आज से शुरू होती है। जय बजरंगबली। अगर आप यहां तक देख रहे हो तो अब आप सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे, आप बदल रहे हो। उन लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग निकलने वाले हैं। वीडियो को अभी मत छोड़ना, यहाँ हनुमान जी की सबसे प्रैक्टिकल सीख छुपी है। आरव की जिंदगी अब बेहतर थी, सब कुछ परफेक्ट नहीं था, लेकिन कंट्रोल में था। और यहीं सबसे खतरनाक भ्रम पैदा होता है, अब तो सब समझ आ गया, अब मुझे कोई सिखा नहीं सकता। हनुमान जी कहते हैं, जो सीखना बंद करता है वही गिरना शुरू करता है। आरव ने तय किया, मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, न दिखावे के लिए, न किसी को नीचा दिखाने के लिए। आरव ने कोई बड़ा व्रत नहीं लिया, उसने छोटे नियम बनाए।
रोज खुद से सच बोलना, रोज एक गलती सुधारना, रोज थोड़ा धैर्य बढ़ाना, यही थी उसकी साधना। अगर आप सोचते हो कि हनुमान जी की कृपा सिर्फ मंदिर में मिलती है, तो याद रखना, हनुमान जी कर्म में मिलते हैं। धीरे धीरे आरव के फैसले मजबूत होने लगे। डर अब सलाह देता था, रोकता नहीं था। वो अब हालात का गुलाम नहीं था। हनुमान जी इंसान को सफल नहीं बनाते, वो इंसान को सक्षम बनाते हैं, और सक्षम इंसान कहीं भी टिक जाता है। लेकिन हनुमान जी की आखिरी और सबसे गहरी सीख अब भी बाकी थी, और वही सीख तय करती है आप अकेले आगे बढ़ोगे या दूसरों को भी साथ ले जाओगे। शुरू होता है यहीं से हनुमान जी की अंतिम सीख, जब जीवन का उद्देश्य साफ होता है। ये आखिरी नहीं है, ये आपकी सोच का नया जन्म है। क्योंकि जो इंसान यहां तक पहुंचता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं